सुनाए? हनुमंत कथा सुन रहे हो तो हनुमान जी से 2 कार्य अवश्य सीखो। और वो 2 कार्य अगर आपने सीख लिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप अपने जीवन में कभी फेल नहीं होगे, आप अपने जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखोगे, आप कभी असफलता का रोना नहीं रोओगे अगर हनुमान जी महाराज से आपने ये सीख लिया। अब पूछिए क्या? तुम क्या पूछोगे? हम बताएंगे ही, हम बिना बताए थोड़ी जाएंगे। जब शुरू कर दिया 2 बात सीख लो। पहली बात, भगवान श्री राम की दासता उन्होंने किस तरह की। जब आप अपने मां बाप की, अपने गुरुदेव की कोई सेवा करते हो तो इसके बदले में आप कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो पाने की इच्छा रखते हैं वो सेवा नहीं करते, वो दास नहीं होते, वो बिजनेसमैन होते हैं। गिव एंड टेक सिस्टम है। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप मुझे ये दे दीजिए। हनुमान जी महाराज ने आजीवन भगवान श्री राम की सेवा की, आजीवन, आज भी कर रहे हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, आज भी हनुमान जी महाराज आज भी राम जी की सेवा कर रहे हैं। कभी कभी महाराज जी के हृदय में प्रकट होकर राम कथा कहते हैं, कभी प्रत्येक कथाकार के हृदय में प्रकट होकर राम कथा सुनाकर आप लोगों को जगा रहे हैं। ये आज भी राम जी की सेवा उनकी जारी, आज भी जारी है। मैं आपको एक और बात कहूंगा, ये मत सोचना कि ये इनका दर्शन कीजिए जगत गुरुदेव भगवान का, ऐसा लगता है कई बार जैसे साक्षात हनुमान जी, उनके चेहरे का वो जो तेज है, अद्भुत तेज प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है, अद्भुत तेज होता है महाराज। कई बार तो आंखें टिकती नहीं है, झुक जाती है पल के अपने आप, क्योंकि वो तेज ऐसा लगता है जैसे साक्षात हनुमान जी महाराज। वो दृश्य आप दर्शन कर रहे थे जब पुष्प तोड़े, और किस तरीके वो दर्शनीय है महाराज जी की, वो साक्षात हनुमान जी महाराज प्रकट होते, ये समझना चाहिए। मेरा भाव तो यही है, तुम्हें जो समझना तुम समझो, समझदार तो समझ ही जाएंगे, बाकी सबकी ठठरी जो हो सो। तो हम कहां थे? पहली बात, सेवा करो, बदले में कुछ पाने की इच्छा मत करो। जो सेवा करके बदले में कुछ पाना नहीं चाहता उसी को कहते हैं दास। हनुमान जी ने कभी नहीं चाहा, और रामचरितमानस कहता है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का बड़ा कठोर है उस सेवा का पालन करना, लेकिन आपको करना चाहिए। कम से कम 3 लोगों के प्रति वो सेवा हमेशा बनी रहे, माता, पिता और गुरु। इन 3 की सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। और जितना भी जन समुदाय यहां पर बैठा हुआ है, मैं आप सबसे एक और प्रार्थना करूंगा। वैसे तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, भारत सरकार से भी एक प्रार्थना करूंगा कि जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं वहां पर मदिरा और मांस पूर्णतः बंद करना चाहिए, पूर्णतः बंद करना चाहिए। और जब तक यह कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक प्रत्येक सनातनी को यह कसम खानी चाहिए कि जहां जहां हमारे देव स्थान है वहां पर हम मद्यपान नहीं करेंगे, हम वहां पर मांस भक्षण नहीं करेंगे, तीर्थ की मर्यादा हम बनाए रखेंगे। ये बात बुंदेलखंड में जो कुंभ चल रहा है, अब मैं यहां आकर अगर कुंभ की बात कर रहा हूं तो कुंभ वही होगा जब घर घर में सनातन पूजा जाएगा, घर घर में जब आरती मंदिर में पूजा होगी और बच्चों के माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा और मुख पे हनुमान का नाम होगा, तभी एक सच्चा और अच्छा हिंदुस्तान होगा, तभी सच्चा और अच्छा हिंदुस्तान होगा। आज हम लोग कहते हैं मेरा भारत, क्या बोलते हैं? मैं भी बोल रहा हूं, पर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के देखो, जिस घर में 4 शराबी हों, क्या ऐसा भारत चाहते हम? नहीं चाहते ना। तो कम से कम ये हमारे हाथ की बात है, अपने घर से मदिरा निकाल दो, अपने घर से मांस को निकाल दो, और क्या करें? माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे हनुमान जी का नाम, और यही है सच्चे हिंदू की पहचान। इस पहचान को बुलंद करो बुंदेलखंड में, बुलंद करो बुंदेलखंड में। तुम इतना धीरे बोलते हो तभी तो ढीले रह जाते हो, जोर से बोलना पड़ेगा।
जोर जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए महाराज जी की कृपा से राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया और जगत गुरु भगवान के चरणों में एक और अर्जी लगाए जा रहा हूं, अब मथुरा का और नंबर ले लीजिए इन 5 सालों में, सोई चकाचक हो जाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी क्रम से अ, क और म अयोध्या पूरा हो गया। काशी और मथुरा की बारी है। जैसे मेरे वक्तव्य ने अयोध्या में रंग खिलाया, उसी प्रकार मथुरा को भी हम मुक्त करके रहेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब तो भगवा फहराएगा। अयोध्या में राम आ गए तो मथुरा में भी कन्हैया आएगा, मथुरा में भी कन्हैया। देखो हम भगवान नहीं कहते इनको, ब्रजवासी है ना, चक्कर चलता है अपना इनके साथ। राम जी को भगवान कहने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब कन्हैया की बारी आती है तो वो पता ही नहीं, वो फीलिंग डेवलप नहीं हो पाती है उनके साथ। तो मथुरा में कन्हैया आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिक महाराज श्री के आगे मैं नहीं बोलूंगा। पुनः पुनः बागेश्वर धाम वाले महाराज जी मेरे प्यारे प्यारे, मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत बहुत, अब इनको भैया कहने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन सा सैनिक पीछे छोड़ दे। अब कहीं जाके पता करो ये कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, तो इसलिए इन भैया कहना इसलिए पड़ता है कि कभी तो है ना अपनी सेफ्टी बनी रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।